Students, how are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your computer class and we are doing fourth chapter of computer, more about the keyboard. Okay, कल हमने कीबोर्ड के बारे में ये देखा था कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ होती हैं. हमने अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में जाना और नंबर की के बारे में जाना था, है ना. हमने ये भी जाना कि नंबर कीज़ जो है वो दो सेट्स में होती हैं. ओके, एक को तो हम नंबर कीज़ बोलते हैं और एक को न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, है ना. फिर हमने जाना था कि ब्लिंकिंग जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं. ठीक है, और कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. ओके, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल की के बारे में. स्पेशल की के बारे में आपके पेज नंबर 35 पर इंटर की के बारे में बता रखा है. देयर आर सम स्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड, लेट अस लर्न अबाउट देम. कल हमने आपको बताया था कि अब स्पेशल कीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज के वीडियो में हम सारी स्पेशल कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो इंटर की है सबसे पहली. द कर्सर कैन बी टेकन टू द नेक्स्ट लाइन बाय प्रेसिंग इंटर की. कर्सर हमेशा दूसरी लाइन में चला जाता है जब हम इंटर की को प्रेस करते हैं. ठीक है, मतलब हमें अगर दूसरी लाइन में जाना है तो हमें इंटर की को प्रेस करना होगा. जब हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है और हमें दूसरी लाइन में जाना होता है तो हमें क्या दबाना होगा, इंटर की. ओके, स्पेस बार की. अब हम आ गए हैं पेज नंबर 36 पर और अब हम पढ़ रहे हैं स्पेस बार की के बारे में. इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ये सबसे बड़ी की है, लंबी की है कीबोर्ड की. स्पेस बिटवीन वर्ड्स कैन बी गिवन बाय प्रेसिंग द स्पेस बार की. स्पेस का मतलब ही होता है जगह देना, है ना. जगह मतलब दो शब्दों के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में या दो अक्षरों के भी बीच में अगर हमें जगह देनी है, मान लो हमने ए या बी लिखा तो लेटर्स के बीच में भी हमें जगह देनी होती है. शब्दों के बीच में जैसे हमने राम का नाम लिख दिया और एक तरफ श्याम का नाम लिख दिया, तब भी हमें दो शब्दों के बीच में स्पेस देना होगा. ठीक है, एक सेंटेंस हम पूरा लिख लेते हैं उसके बाद भी हम स्पेस देते हैं. इट मीन्स ये कि ये जगह देने का काम करती है. जिस तरह से आप अभी सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना कि इट इज़ द, और इनके बीच में जो जगह छूटी हुई है इसे हम कहते हैं स्पेस. ठीक है, और ये स्पेस जो हम देते हैं कंप्यूटर में वो स्पेस बार की के माध्यम से देते हैं. ठीक है, प्रेसिंग इट वंस गिव्स सिंगल स्पेस. और जब प्रेस एक बार करते हैं तब ये सिंगल स्पेस देती है, मतलब एक जगह खाली करती है. ठीक है, बैक स्पेस की. बैक स्पेस की का मतलब ही हो गया बैक स्पेस. मतलब बैक का मतलब जो बैक में वापस जाना होता है, वापस की तरफ जाकर जगह देना. ठीक है, यू कैन यूज़ बैक स्पेस की टू रिमूव कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. बैक स्पेस की का यूज़ हम अक्षरों को, जो कैरेक्टर हमारे मिस हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं टाइप, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है, जो कि लेफ़्ट की तरफ से करते हैं और जहाँ कर्सर रहता है वहाँ से, है ना. सपोज़ कर्सर की लेफ़्ट की तरफ से करते हैं. ओके, सपोज़ यू टाइप रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ द वर्ड. जैसे आपने किसी शब्द की स्पेलिंग गलत टाइप कर दी, जैसे कीबोर्ड को एस की ब्रॉड कर दिया तो भी, है ना. प्रेस द बैक स्पेस की टू करेक्ट योर मिस्टेक. और बैक स्पेस की को हम जब दबाते हैं तो हमारी मिस्टेक जो है हम करेक्ट कर सकते हैं. फिर कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की का इस्तेमाल होता है कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए. ओके, यू कैन टाइप इन कैपिटल लेटर बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की. जब आप कैप्स लॉक की को दबाते हैं उसके बाद में आप कैपिटल लेटर्स को टाइप कर सकते हैं. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. कैप्स लॉक की जो होती है वो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड की तरफ होती है. ठीक है, एज सुन एज यू प्रेस द कैप्स लॉक की ए लाइट ग्लो. जब आप कैप्स लॉक की को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो एक लाइट चमकती है. ठीक है, ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, जो आपके
ऊपर के जो राइट की तरफ जो कॉर्नर होता है उस तरफ ऑफ द कीबोर्ड के, है ना, कीबोर्ड के राइट कॉर्नर की तरफ जो ऊपर की तरफ होता है वहाँ एक लाइट चमकती है. नाउ यू कैन टाइप इन कैपिटल लेटर्स, और तब आप कैपिटल लेटर्स को टाइप कर सकते हो. यू कैन टाइप स्मॉल लेटर्स अगेन बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की, और आप दोबारा जब कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तब आप स्मॉल लेटर्स को टाइप कर सकते हैं. व्हेन यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, जब आप दोबारा कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं, द लाइट टर्न्स ऑफ, और लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है. मतलब एक बार जब हम कैप्स लॉक की को दबाते हैं और हमें कैपिटल लिखना है तब तो वो लाइट चमकेगी, लेकिन जब हम दोबारा कैप्स लॉक की को दबाते हैं तो वो लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है और हमारे लेटर्स भी जो होते हैं वो स्मॉल आने लग जाते हैं. ठीक है, अब आ गए हैं हम यूज़फुल टिप्स पर. यूज़फुल टिप्स क्या है आपके लिए? पोजीशन योर कीबोर्ड एट एल्बो लेवल विथ योर अपर आर्म्स रिलैक्स्ड एट योर साइड्स. जो कीबोर्ड की जो पोजीशन होती है उसमें आपके कोहनी, जो आपकी एल्बो होती है, कोहनी जो होती है उसके लेवल की तरफ होना चाहिए, और आपके अपर के जो आर्म्स होते हैं वो रिलैक्स होने चाहिए आपके साइड्स की तरफ से. सेंटर योर कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, और आपका जो कीबोर्ड है वो आपके सेंटर में होना चाहिए और आपके सामने होना चाहिए. ठीक है, क्विक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से. इस लेसन की जो रिकैप होती है कि जो इम्पोर्टेंट लाइंस हुए हैं वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़. जो बटन होते हैं कीबोर्ड पर हम उन्हें कीज़ कहते हैं. द कीज़ ऑन द कीबोर्ड दैट आर मार्क्ड विद द इंग्लिश लेटर A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स की. जो A to Z के समूह में होती हैं कीज़ उन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं. नंबर कैन बी टाइप्ड यूजिंग नंबर कीज़, और नंबर जो होते हैं वो नंबर कीज़ जो होती हैं वो नंबर टाइप करने के लिए होती हैं. स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. स्पेस बार की जो होती है वो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की. कैपिटल लेटर्स कैन बी टाइप्ड आफ्टर प्रेसिंग द कैप्स लॉक की. कैपिटल लेटर हम तब लिख सकते हैं जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस कर लेते हैं. एंड बैक स्पेस की रिमूव्स कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. और बैक स्पेस की का यूज़ होता है कि हमारा कैरेक्टर कोई गलत हो गया है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. ओके, और याद रखने योग्य जो चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, यहाँ आपका लेसन जो है वो फिनिश हो जाता है. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.